हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी लैब पे। मैं अमित शर्मा आप लोगों को यहाँ थोड़ी सी चीज़ों के बारे में गाइड करने के लिए आया हूँ। एक छोटा सा सेशन है जिसमें काफ़ी सारे डाउट्स मैं आपके कवर करने वाला हूँ कि सीजीएल 2025 जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं किस तरह से तैयारी करें, कब शुरू करें, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी। मैं एसएससी सीजीएल 2014, 15 और 16 में सेलेक्टेड हूं, तो मैं आप लोगों को अपने अनुभव को भी शेयर करूंगा कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे चीजों को कवर कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चे जो है ना प्रिपरेशन को स्टार्ट ही सही तरीके से नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर मैं मानूं, देखो एक अगर एवरेज बच्चा है तो आप ये मान के चलें कि 8 से 10 महीने की अच्छी वाली मेहनत चाहिए, जिसमें आप लोगों को अपने सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना होगा। सारा का सारा जो फोकस है आपको सिर्फ आपकी प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी जो है, अगर आपका सीजीएल में सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को 8 से 10 महीने की, या फिर आप मान सकते हो कि 1 वर्ष तक की अच्छी तैयारी आप लोगों को यहां पर चाहिए, अगर आप एवरेज से भी नीचे हैं तो। ठीक है। अब यहां पे होता क्या है सर, एसएससी सीजीएल के अंदर जितने भी, अच्छा एसएससी सीजीएल के लिए क्यों लोग इतने दीवाने हैं, क्यों लोग बच्चे इतने पीछे पड़े हुए हैं, क्यों इसकी ही तैयारी करना चाहते हैं भाई साहब? एसएससी सीजीएल के अंदर सेंट्रल लेवल की जितनी भी नौकरियां होती हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी में हो, है ना, बहुत सारे जो सेंट्रल लेवल के डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर इसकी पोस्ट होती है। और अभी तो 8th पे कमीशन लगने वाला है, तो भाई साहब सैलरी 1 लाख प्लस हो जाएगी, क्योंकि अभी भी जो सैलरी है वो 70,000 के आसपास की सैलरी यहां पर रह रही है ना। तो सारी चीजों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, पूरी तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या चीजें आपको हैं। तो सबसे पहली चीज तो 8 से 10 महीने आपको अपने इस तरह से दे देने हैं कि आप दीन दुनिया से पूरी तरह से कट जाइए। सिर्फ और सिर्फ अपने फोन का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल उतना ही कीजिए जितना आपकी पढ़ाई के लिए जरूरी है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब का इस्तेमाल आपको बहुत कम करना पड़ेगा, नाम मात्र, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है आपको अपनी तैयारी से दूर ले जाने के लिए। चाहे वो एसएससी जीडी हो या एसएससी सीजीएल हो, सब में ही ये बैरियर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है बच्चा, आप लोगों का सबसे पहले टायर 1 का एग्जाम होता है, जिसके अंदर मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। 25-25 सवाल होते हैं, 50-50 नंबर के, 1 घंटे का पेपर होता है और 200 नंबर का ये आप लोगों का पेपर यहां से बन जाता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं, इसको बोलना, सिर्फ बोलना बड़ी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि क्वालिफाई करने में भी यहां पे जो है, आप ये सोच के देखें कि क्वालिफाई करने में भी इसमें बहुत ताकत लगती है, क्योंकि जितनी वैकेंसी आती है लगभग उसका 8-9 गुना बच्चों को टायर 1 में क्वालिफाई करते हैं। अगर 10,000 वैकेंसी है तो आप ये मान के चलें कि आप लोगों को यहां पर 1 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। कितने में से? फॉर्म कितने कितने भरे जाते हैं आपको पता है? फॉर्म 25 लाख 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें से 15 से 20 लाख बच्चे इसका बहुत आराम से पेपर देते हैं, है ना। तो इसलिए अच्छा खासा कंपटीशन होता है। मैथ आपने 10th लेवल तक जितनी पढ़ी है वो चीजें आपको पूछी जाएंगी। रीजनिंग कॉम्पिटेटिव रीजनिंग है, इसके अंदर जितनी भी रीजनिंग बाकी चीजों में आती है, बाकी एग्जाम्स में मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगा आगे, वही नॉर्मल रीजनिंग आती है। इंग्लिश आप लोगों ने यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है, ग्रामर वाला पार्ट है, वोकेब वाला पार्ट है, तीनों चीजें आपको यहां पर इंग्लिश में मिल जाती हैं। जीएस तो एक समुद्र है, सागर है, महासागर है, इसके अंदर तो आपको सभी चीजें ही पढ़ने को, मतलब पढ़नी है आपने, क्या क्या चीजें कैसे पढ़नी वो मैं आपको बता दूंगा। तो कुल मिला के 200 में से, अच्छा कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो देखो कट ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करती है। पिछली बार वैकेंसी जो है यहाँ पे अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो यहाँ पे हमने इसकी वैकेंसी का एक ट्रेंड जो है वो यहाँ पे देखा है। अगर हम 2023 में देखें तो 7600 के आसपास वैकेंसी थी, और अगर इस 2024 में हम लोग बात करें, 2024 में हम बात करें तो 17,000 समथिंग वैकेंसी यहां पर है, ठीक है ना। तो 2022 में जो कट ऑफ थी वो इसकी 114 नंबर थी यूआर के लिए, है ना। और यहां पे वैकेंसी कम हुई तो कट ऑफ देखो आप लोगों की लगभग 150 के आसपास पहुंच गई। यानी कि आप 10,000 वैकेंसी के आसपास अगर देखते हैं तो 150 नंबर का स्कोर आपको यूआर कैटेगरी के लिए आपको लेकर के आना है ना। आपका टारगेट 160 प्लस स्कोर का होना चाहिए, और ये हो भी जाता है अगर आप अच्छे से 6 महीने की कोचिंग और 6 महीने की सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। इसके बाद टायर 2 का पेपर होता है। टायर 2 का क्या खेला है सर, इसके अंदर मैथ रीजनिंग आएगी आप लोगों की 30-30 क्वेश्चन, 90-90 नंबर के, 1 घंटे का, 180 नंबर का ये मामला हो गया। जीके और इंग्लिश आएगी 45 और 25 क्वेश्चन, तो ये आपका कितना हो गया यहां से 13 7 20 1 21, 210 नंबर।
तो 70 सवाल का ये हो गया यहाँ पे काम, और टोटल 390 नंबर का हो गया। तो 390 नंबर है, तो आपको देखो फाइनल सिलेक्शन सिर्फ टायर 2 के हिसाब से होना है, ध्यान रखना। तो 340 प्लस का टारगेट आपको रखना है। बाकी मैं बार बार बता रहा हूं, वैकेंसी पे डिपेंड करता है। वैकेंसी अगर 36,000 आ गई तो कट ऑफ 114 पे पहुंच गई थी, वैकेंसी 7600 रह गई तो कट ऑफ 150 चली गई। तो सारा खेल वैकेंसी का है, कितनी वैकेंसी होती है। इसके बाद में देखो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिजिकल वगैरह का बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, नॉर्मल मेडिकल होता है, और आपको जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग जरूरी है उन पे टाइपिंग होती है ना। तो बहुत ज्यादा टफ सिस्टम नहीं है, सिर्फ ये पेपर से ही आपकी नौकरी लगेगी, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पे अपने बात करें कि क्या क्या चीजें आती, क्या क्या सिलेबस आता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे अगर मैथ्स की बात करें, गणित की बात करें, वही चीज है 10th लेवल तक जो आपने पढ़ा है, पूरा का पूरा अर्थमेटिक का पोर्शन आता है। अर्थमेटिक में क्या होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हो गई है ना, जितने भी टॉपिक्स हैं। और एडवांस मैथ, एडवांस मैथ में क्या आ जाता है, एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, हाइट डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक इसके अंदर सीजीएल मेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता है, मीन मीडियन वाला, और प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछता है। ठीक है, यही सिलेबस आप लोगों को बाकी एसएससी के जो है सीएचएसएल है उनमें भी आपको सेम ही चीज देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, टॉपिक काफी सारे हैं, तो इसको एक मतलब आपको डिटेल में सिर्फ सिलेबस को समझना होगा। तो आप इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो एसएससी की साइट से भी ले सकते हो, नोटिफिकेशन से, वहां से आपको मिल जाएगा। बाकी रीजनिंग की अगर बात करें, तो रीजनिंग के कॉमन टॉपिक होते हैं, यानी कि प्री के अंदर 80%, सॉरी मेंस के अंदर 80% चीजें तो वही होती है नॉर्मली जो सब एग्जाम्स में आती हैं, और यहाँ पे 10, 15, 20% जो है रीजनिंग के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट आता है, वो आप लोगों का मेंस में पूछा जाता है। मतलब रीजनिंग में अगर मैं चारों सब्जेक्ट में से बात करूं, आपको सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो यहाँ पर अगर बात करें मैथ्स के अंदर आपको करना है। अगर आप एवरेज से कम है तो एवरेज हो तो मैथ्स आपका ठीक हो जाएगा, है ना। और दूसरा जीएस है, जो सबके लिए ही एक प्रॉब्लम होती है, चाहे कोई टॉपर हो चाहे कुछ भी हो, जीएस को कवर करना एक बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। इसके बाद इंग्लिश के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, वोकैब का पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन है, और कॉम्प्रहेंशन यानी कि पैसेज वगैरह, रीअरेंजमेंट वगैरह का पोर्शन होता है। ईडियम फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड हो गए, एंटोनिम सिनोनिम्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम, ये वोकैब वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद में सेंटेंस करेक्शन ग्रामर का पोर्शन है, एरर फिलिंग हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये स्पेलिंग वाला पोर्शन है, ये वोकैब का आ गया। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, ये हो गया। एक्टिव पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन का भी पार्ट आपको देखने को मिलता है, यानी कि इंग्लिश में भी आपको अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे इसने अगर उस पे देखें अपने एसएससी की साइट पे, तो नोटिफिकेशन में इतना सिलेबस बताते हैं। ये सिलेबस खाली इंस्ट्रक्शनल है, यहाँ पे एक एक चीज के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। स्टैटिक जीके, अब स्टैटिक जीके के पढ़ने बैठोगे तो 100 टॉपिक हो जाएंगे, समझ रहे हो। अब इसके अंदर लिखा नहीं है इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, इसके अंदर सब कुछ आ गया। इंडिया का नेबर कंट्रीज के साथ में क्या रिलेशन है, नेबर कंट्रीज के पीएम सीएम जो भी है, उनकी मुद्रा, करेंसी, ठीक है, और वर्ल्ड के बारे में चीजें, कौन सी नदियां कहां पे है, मतलब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस के अंदर तीनों चीजें, ये सारा ही सारा आपका सिलेबस होता है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको हेल्प लेनी होती है, जो पहले चीजें पूछी गई हैं उनको कई बार रिपीट करता है, उसके फॉर्मेट को चेंज करके। तो ये सिलेबस की बात हो गई, ये सारी चीजें हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे किस तरह से पढ़ना है इसके बारे में बता देता हूं। आप अगर तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना जो सिलेबस है एसएससी का, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज को, ठीक है, एक एक चीज को, सिलेबस को ध्यान से पढ़ लेंगे और उस सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। आप यहां पर किसी भी एक कोचिंग से या कोई कोर्स आपको मिलता हो पेड, या आपको लगता हो कि YouTube से कोई आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा है पेड कोर्स की तरह पे, तो ये हो गया। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पूरा करना है अच्छे तरीके से। सिलेबस पूरा करने का मतलब है कि डिटेल में, फाउंडेशन से, कोई क्रैश कोर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, और ऑथेंटिक जगह से आपको सिलेबस पूरा करना है, कहीं से भी आप जहां से आपको अच्छा लगता हो। सिलेबस पूरा करने का मतलब है कि मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है। अगर आप इनकी क्लासेस करोगे तो आप मान लो कि भाई एक एक घंटे की इनकी क्लासेस हो गई, 4 घंटे ये हो गए। अब मैथ पढ़ के आओगे तो 1 घंटा उस पर प्रैक्टिस भी करोगे, रीजनिंग पढ़ोगे 1 घंटा प्रैक्टिस भी करोगे, तो ये मान के चलो कि 8 से 10 घंटे की आपकी सीटिंग धीरे धीरे, हो सकता है पहले दिन से ना बने, लेकिन 8 से 10 घंटे की सीटिंग आपको बनानी शुरू कर देनी है। लास्ट में ये 12-14 घंटे तक भी जाएगी, जब आप लोगों को बहुत प्रेशर फील होगा तब।
वरना नॉर्मल आपके पास टाइम अभी है 2025 के लिए, तो आप इतने टाइम में आराम से इन चीजों को कर सकते हो। जैसे ही मान लो 5 से 6 महीने में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा होता है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं हर पोर्शन के। जैसे मैथ पढ़ा तो मैथ की प्रीवियस ईयर मान लो आपने पहला चैप्टर उठा लिया परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सपोज 200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाती है मार्केट में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको लगाने शुरू करने। एटलीस्ट आपको मैथ के लगा लिए 200 सवाल, रीजनिंग के आपने 50 60 100 सवाल लगा लिए, इसी तरह इंग्लिश का आपने एक सेक्शनल टेस्ट ले लिया, जीएस का आपने एक सेक्शनल टेस्ट ले लिया पूरा, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो आप लोगों को 2 से 3 महीने ये सेक्शनल प्रैक्टिस करनी है हर सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद में जब पेपर आ जाएगा 2 महीने 3 महीने उससे पहले पेपर से, फिर आपको कंप्लीटली पूरा मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है, और उस मॉक टेस्ट से ही आपका जो है एक्चुअल प्रैक्टिस हो पाएगी। आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक उस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस रहेगा। हालांकि जितना मैंने आसानी से बता दिया उतनी आसान तैयारी नहीं है, आपको बहुत इसके अंदर जो है पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी एक बार मेंस हमारा क्लियर ना हो, प्री क्लियर हो जाए, फिर हम मेंस में जाके हमारी दिक्कत आ जाए, अगला अटेम्प्ट देना पड़ जाए। लेकिन फिर भी अगर आप पूरी मेहनत करते हो 8-10 महीने, तो आप लोग ये मान के चलें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बच्चों के एग्जाम क्लियर होते हैं, और एवरेज बच्चों के, बिलो एवरेज के भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी, ये सारी चीजें हैं। बाकी मैं भी आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूं इसी चैनल पर, 1:15 पर मेरी क्लास होती है। काफी सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। और साथ ही साथ में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम के साथ में जुड़ जाना है। आप लोगों को वहां पर जो है जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं या क्वेश्चन पीडीएफ्स हैं, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहते हैं। तो अमित सर लैब टेलीग्राम का नाम है। इस टेलीग्राम पे आप लोग जुड़िएगा, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज सर्च करके भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। और नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है बता देता हूँ। पिछली बार 2023 में 2 नवंबर को नोटिफिकेशन आ गया था। एसएससी का पूरा कैलेंडर आता है जिसमें अगले साल की पूरी कहानी होती है, कब कौन सा पेपर होगा। तो वो अभी आने पे ही है, यानी कि नवंबर अभी एंड चल रहा है, तो नवंबर या दिसंबर की स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों का अप्रैल में 2025 के फॉर्म आउट होने के चांसेस रहते हैं, और जुलाई में या फिर अगस्त में, लगभग 3 महीने बाद इसके आपका पेपर हो जाता है नोटिफिकेशन के। और अच्छी बात यह है कि एसएससी में अगर आप तैयारी करते हो तो आप लोगों का ये है कि एसएससी सीजीएल के साथ में सीएचएसएल और बाकी जितने भी हैं सीपीओ, फेज, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी भी एक साथ हो जाती है। इसके लिए आप हमारे एसएससी के बैचेस जो हैं, महापैक जिसको आप बोल देते हैं, एसएससी महापैक का मतलब होता है पूरे 1 साल या 2 साल की तैयारी के दौरान सारे सब्जेक्ट की कोचिंग आपको मिलती है, और जितने भी बैचेस आगे आएंगे वो सारे बैचेस इसमें इंक्लूडेड होते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं देनी होती। इसमें ऑप्शंस होते हैं 13 मंथ का या 25 मंथ्स का, और इसके अंदर आप लोगों को बुक्स अगर चाहिए, ई बुक चाहिए या प्रिंटेड बुक्स चाहिए, वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। सिंगल बैच भी आप लोगों का फाउंडेशन का बहुत नॉमिनल से कॉस्ट में आपको मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए lab.live वेबसाइट पर जाना है, और वहां पे आप लोगों को एक कोर्स चेकआउट करने हैं। और यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड में LAB276 लिख दीजिएगा, ये मेरा कोड है। इससे आप लोगों को मेरी मेंटरशिप मिलती रहेगी, साथ में कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। कैसे करना है, lab.live आपको सर्च करना है, वेबसाइट खुलेगी, यहां से आप कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। और पहले आप यूट्यूब पे किसी भी फैकल्टी से पढ़ के देख सकते हैं, सारी चीजें आप लोगों को वहां पे पता चल जाएंगी। जैसे देखिएगा महापैक है, रेलवे का, एसएससी का, बुक्स वाला, विदाउट बुक्स वाला। सिंगल बैच चाहिए तो लाइव कोर्स पे क्लिक करेंगे, ये लाइव कोर्सेज हैं। सीजीएल मेंस का ये 2025 का फाउंडेशन बैच है, ये रेलवे का सिंगल फाउंडेशन बैच है। 1 लैब पे क्लिक करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, 6 मंथ की, 1 ईयर की, सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इन किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जो अप्लाई कूपन कोड लगाना है वो LAB276 लगाना है। या फिर कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो इसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम बताया है, तो टेलीग्राम पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और कोई अगर आपको गाइडेंस इसके रिगार्डिंग चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये मैं आपको मेल आईडी दे रहा हूं, अगर आप लोगों को कोई भी अगर ऐसा डाउट हो अपनी तैयारी के रिलेटेड या कोई बैच के रिलेटेड आपको पूछना हो, amit@yourclasses.in। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर पाऊं, ठीक है। तो ठीक है, अपनी तैयारी को शुरू कीजिए बढ़िया तरीके से, और 1 साल लगाइए अपने ऊपर, और अपना पूरा जीवन बाकी का जो बचा हुआ है उसको अच्छे से बिता सकते हैं, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।